अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी तो ये आगे बढ़ेगा तो क्या लगाएगा, यूनिट वेक्टर का फोर्स लगाएगा। ये लो भाई, इसने यूनिट वेक्टर का फोर्स लगाया, कितना लगाया, आर। कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ यूनिट वेक्टर। अब ओवरऑल वो कितना चलेगा, जैसे उसमें चला कितना, आर कहाँ से, 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ, इतना चलेगा। तो ये दो अलग अलग हैं। अगर इन दोनों को मैं सुपर इम्पोज करता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो डायग्राम जो है वो फाइनल में जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही आपको दिखेगा। फिलहाल समझने के लिए आपको दो ही बनाने हैं, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। वी नो दैट पहले फोर्स निकालने वाले क्या नाम है, F12। अब इसमें क्या है, एरो का झंझट नहीं है, 1 2 3 4 लगाने की जरूरत ही नहीं, पता है अभी दोनों सिमिलर हैं और दोनों सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1/4πε0 पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब इसमें आर स्क्वेयर तो है नहीं है, यूनिट वेक्टर नीचे ले नहीं सकते, तो क्या लोगे, ये लोगे R21 वेक्टर इसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना है, यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिया कि कितना मैग्नीट्यूड वो चला, ये लो मैं इसका मोड कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक कितना चले, इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21 यूनिट वेक्टर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो, बस आर्टिकल की अब तो लाइन बन चुकी है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। ये आपको पता है, 11वीं में पढ़ा आपने ये फॉर्मूला, ये ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1/4πε0 पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, ये इसको खोलो, R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 वेक्टर का मोड। देखो यही सेम कर रहा हूँ मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने और ये नीचे वाला मोड में कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2 और 1 पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, 21 वेक्टर क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये हो गया हमारा F12 पहली इक्वेशन, पहले डायग्राम के लिए। अब भावनाओं को समझ चुके हो। फोर किसके लिए, अब F21 वेक्टर के लिए या फोर्स के लिए क्या करेंगे, हाँ जी सेम वही तरीका है। 1/4πε0, 1 मिनट के लिए होल्ड रखना, 1 मिनट के लिए। इस स्टेप में एक स्टेप और छूट गया हमारा, वरना फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो रुक जाओ यहीं पे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसको फर्स्ट नहीं मान रहा हूँ मैं, तो F12 वेक्टर, एक्चुअल में ये रूल जो मैंने बताया ये भी लगा देते हैं इसके अंदर, वरना बाद में फिर लिखना पड़ेगा। 4πε0 पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन, ये R21 वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, R1 माइनस R2, उल्टा करना है इसका क्यूब। जो पहले है वो बाद में लिखना है, जो बाद में है वो पहले लिखना है, बस यही मैंने आपको समझाया था अभी। इनटू इसको भी ऐसे लिखो, R क्या लिखना है, 1 माइनस R2 वेक्टर। अब हिसाब हुआ बराबर, ये बनी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं। 4F21 वेक्टर वी गेट, तो क्या बनेगा यहाँ पर, 1/4πε0 पहला चार्ज Q2 या Q1 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, Q2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई वेक्टर साइन नहीं है इनके ऊपर, हाँ जी। अब डिवाइड बाई R, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, R 1 से 2 जा रहे हो, वेक्टर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर कितना, R 1 से 2 वेक्टर, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0 पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, इसको खोलो पिछले वाले की तरह, ए वेक्टर को खोला था ना, ऐसे इसको ओपन करो, R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 वेक्टर का मोड, ठीक है। अब अगेन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2 और 1 3 R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। सिमिलरली जैसे हमने पिछली बार खोला था ना इसको, ऐसे इसको भी खोलो भाई, तो क्या बनेगा, 1 बाई या F21 इक्वल टू क्या बना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिखोगे, R12 है तो R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर।
तो ये हमारे दोनों के दोनों रिजल्ट बन जाते हैं, राइट। और ये जो रिजल्ट हैं ये हमारे फाइनल रिजल्ट हैं जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो होप सो आपको पता लग गया हो कि कैसे जो है इनको सॉर्ट आउट करना है। सो दिस इज़ द सिंपल वे। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा आर्टिकल ठीक है कि नहीं है, तो ये चीज़ें मैच होंगी। देखो 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि हाँ आर्टिकल में कोई मिस्टेक नहीं है किसी तरह से। तो इसको कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच देयर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे फोर्स लगता है। अब मैं इस स्केच को 2 in 1 कर देता हूँ। किसी एक को भी क्या करना है, इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दो, इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दो। ये लो भाई, इधर क्या बनेगा, फोर्स, क्या नाम होगा फोर्स का, F21 वेक्टर। और इधर क्या बनेगा इसका, यूनिट वेक्टर, क्या नाम होगा, R। कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 वेक्टर जा रहे हो, ठीक है। अब एक साइड में ऐसे दिखाया तो इस साइड में ऐसे दिखा दो, एक R 1 से 2 वेक्टर। तो ये हमारा कंप्लीट स्केच बन जाता है जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है। मैंने आपको समझाने के लिए 2 अलग अलग दिखा दिए थे, लेकिन ये हमारा फुल एंड फाइनल डायग्राम होगा। तो होप सो आपको पता लग गया हो भी कैसे जो है इनको सॉर्ट आउट करना है, राइट। अब एक डायग्राम और बना देता हूँ और आपको घर से जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसका नाम होगा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन सुपरपोजिशन वेक्टर, राइट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, राइट। एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है। इसका फाइनल रिजल्ट जो है उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक का नाम है मल्टीपल, सही दिख रहा है, चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या नाम है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ कि कैसे इसको डिस्कस करना है। देखो भाई, सिर्फ स्केच बनाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। एक को निकाल के दिखा दूंगा और खुद करोगे तो ये अपने आप ही अपनी प्रैक्टिस करा देता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो ये हमारा ओ पॉइंट हुआ। अब है क्या, मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं यहाँ पर 5 पहलवान हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पहलवान की एक पहलवान को, मतलब इन 5 को एक ही सुताई करनी है। अब ये वाला है बहुत छोटा और ये हैं बहुत बड़े, तो जाहिर सी बात इनको ये आसानी से पीट सकते हैं और बारी बारी से ही पीटना है। ऐसा नहीं है कि 5 के 5 फिर तो मर ही जाएगा। पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कुल मिला के इसकी सुताई पक्की है। अब ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है टेस्टर। क्या है ये, टेस्टर। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि इसमें फोर्स है या नहीं। अब ये क्या है, सारे के सारे सोर्स चार्ज। इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2, Q3, Q4, Q5। तो ये सारे 1 by 1 जो हैं इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना फोर्स लगाएंगे। लेकिन क्या ये भी इनके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि ये टेस्टर है और टेस्टर कभी भी किसको अफेक्ट नहीं करता, सोर्स को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि टेस्टर में इतना दम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एक चार्ज है जिसका नाम है QI। क्या नाम है, QI, ठीक है। इस QI के ऊपर बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पहला चार्ज है जिसका नाम है Q1, राइट। मेरे पास एक और चार्ज है जिसका नाम है Q2, राइट। एक और चार्ज है जिसका नाम है Q3, ठीक। ये मैं कुछ चार्जेस मान रहा हूँ। और ऐसे ही मेरे पास एक और चार्ज है जिसका नाम है QN। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू N हो सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सोर्स चार्ज हैं, ये भी सोर्स चार्ज है और ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। अब ये इससे कितनी दूरी पे होगा, कॉमन सेंस लगा के देखो, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का ही तो आर्टिकल है, ये पहला है, राइट। इसके अलावा ये भी हमारा एक चार्ज है, ये कितनी दूरी पे होगा, इसको भी देखते हैं। ये भी हमारा एक चार्ज है, बेशक ये पॉइंट हो, सॉरी हाँ, बेशक ये पॉइंट हो। और एक ये भी हमारा क्या है, एक चार्ज है। अब ये सारे के सारे चार्ज जो हैं हमने दिखा दिए। अब इस चार्ज के ऊपर सबसे पहले कौन हिट करेगा, पहला 1 by 1, एक टाइम में एक ही होगा, एक पेयर बनेगा। तो ये हमारा फोर्स गया, किसके ऊपर लगा, इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, थोड़ा सा आप भी दिमाग पे जोड़ दो। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, FI1 लिखूँ या F1I लिखूँ। अभी आपको बताना है, तब तक मैं आगे देखता हूँ। ऐसे ही क्या होगा,
ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, राइट। ये रहा फोर्स, इसका नाम क्या होगा वो भी आपको अभी सोचना है। ऐसे ही ये भी क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सॉरी डॉटेड लाइन कर देना भैया। और ऐसे कितने फोर्स लगेंगे, n फोर्स लगेंगे। तो इसका नाम फोर्स ऑन आई ड्यू टू 1, क्योंकि आई के ऊपर फोर्स लगाया 1 ने, 1 के ऊपर आई नहीं लगा सकता। इसका नाम फोर्स ऑन आई ड्यू टू 2, राइट। और इसका नाम फोर्स ऑन आई ड्यू टू 3, ठीक है। तो ये 3 आ गए। ऐसे ही हमारे 4, 5, 6 अप टू n कितने भी आ सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, F1 या I1 निकालना है, ठीक है। पिछले वाले आर्टिकल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं शॉर्टकट लगा देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे कैसा है, पहला चार्ज Q1 पक्का, Q1 का यहाँ पर क्या है QI, दूसरा चार्ज क्या है Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। अब आर कितना चलोगे भाई, आर कहाँ से कहाँ, R1 R2 RI और R3, ऐसे तो है। तो कितना चले, यहाँ से यहाँ चले, R1 से I चले वेक्टर इसका स्क्वायर, ठीक है। पिछले वाले की तरह ही कर रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो होगा। इनटू कितना यूनिट वेक्टर चला होगा, ये कितना, R1 से I यूनिट वेक्टर चला होगा, R1 से I यूनिट वेक्टर चला होगा, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर को खोल दोगे तो क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI Q1 अपॉन R1 RI। हाँ जी, इसको जब खोलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर क्या बचेगा R1 RI, ठीक है। एक बार इसको फिर दोबारा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी क्या बनेगा, QI Q1 अपॉन RI माइनस R1 का क्यूब। अब कोई ये पूछेगा ये कैसे आया, तो फिर वो पिटने वाले काम कर रहा है भाई, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। ये बन गया हमारा पहला फोर्स। तो भावनाओं को समझ गए होंगे, जब पहला ये बना है तो दूसरे में क्या करना है, यहाँ पर आई का आई रहेगा, 1 की जगह पे 2 करने हैं बस, फिर तीसरे पे 3 करने हैं, ऐसे ही n में n करना है। तो आपको यहाँ तक करना है, देन नेक्स्ट डे जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, या कैसे इसका एक nth का फॉर्मूला बनाना है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको कहते हैं SNth या फिर टोटल FNth, टोटल फोर्स कितना बनेगा। ये है हमारा सुपर पोजिशन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब तक का सबसे अच्छा आर्टिकल है, बिकॉज इसके अंदर पिछले आर्टिकल भी इंक्लूड है, ठीक है। सो आज हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे देखेंगे बेटा क्या रहेगा। थैंक यू।